दिसंबर की ठंडी हवाएं जंगल में कांप रही थीं। हर पेड़ के पत्ते बर्फ से ढके थे और हर घोंसला ठंड से सिकुड़ा हुआ था। इसी जंगल के एक कोने में एक गरीब चिड़िया परिवार रहता था। टुन्नू चिड़ा, उसकी पत्नी टुनी और दो छोटे बच्चे कुकू और गुड़िया। उनका छोटा सा घोंसला पेड़ की एक पतली डाल पर झूलता था, जिसमें ठंडी हवा के छोटे छोटे छेद से सिहरन भर जाती थी। एक रात टुनी ने कहा, टुन्नू, ठंड बहुत बढ़ गई है, बच्चों को संभाल लेना। टुन्नू ने उसके पंखों को उड़ाते हुए कहा, बस कुछ दिन और टुनी, धूप निकलेगी तो मौसम ठीक हो जाएगा। कुकू और गुड़िया ने कहा, माँ, बहुत ठंड लग रही है। टुनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं। अगर मैं न रहूं टुन्नू, तो बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ना। इतना कहकर उसके पंख स्थिर हो गए। टुनी की आंखें बंद हो गई और वो ठंडी हवाओं के बीच सदा के लिए सो गई। माँ, उठो ना माँ। पापा, माँ सो क्यों रही है? टुन्नू की आंखों में आंसू थे। तेरी माँ अब हमेशा के लिए सो गई है बेटा। अगले दिन ठंडी सुबह में टुन्नू ने अपनी पत्नी टुनी का अंतिम संस्कार किया। तोता मिट्ठू और कबूतर बंटी भी साथ थे। भाई, हिम्मत रखो, टुनी बहुत नेक थी। उसके बिना ये आसमान सूना है। दिन बीतते गए, ठंड बढ़ती गई। काम न मिलने से घर के दाने खत्म हो गए। टुन्नू की थकान और बच्चों की भूख दोनों बढ़ती गईं। एक दिन जंगल के सबसे अमीर कौवे कालू सेठ ने आकर काऊ काऊ की। अरे टुन्नू, मेरे 5000 दाने लौटाने का वक्त आ गया। टुन्नू ने कांपते हुए कहा, सेठ जी, थोड़ा वक्त दे दो, पत्नी गुजर गई, बच्चे भूखे हैं। मुझे तेरी कहानी नहीं चाहिए, या तो दाने दे या घर छोड़। थोड़ा रहम करो सेठ। लेकिन कालू ने बेरहमी से उसके घोंसले की टहनियाँ तोड़ डाली। कुकू रो पड़ा। पापा, हमारा घर। टुन्नू ने चीख कर कहा, सेठ जी, बच्चों पर दया करो। जाओ, जहाँ चाहो उड़ो, अब ये घर मेरा है। टुन्नू अपने बच्चों के साथ ठंडी हवा में बेघरर होकर उड़ गया। रात घनी हो गई। तीनों एक सूखी डाल पर बैठे थे। कुकू कांपते हुए बोला, पापा, बहुत ठंड है। माँ होती तो हमें पंखों में छुपा लेती। अब क्या करूं बेटा, मेरे पंखों में भी जान नहीं। और बेहोश होकर गिर पड़ा। पापा, उठो ना। माँ, माँ आओ ना। तभी हवा में नीली रोशनी फैली। एक जानी पहचानी आवाज आई, बच्चों, डरो मत, तुम्हारी माँ लौट आई है। नीली चमक के बीच उतरी भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा। उसके पंखों से नीली लपटें झिलमिला रही थीं। माँ, आप वापस आ गईं। हाँ बेटा, माँ अब आत्मा बनकर आई है, डरो मत। वो पंख फैलाकर हवा में जादू बिखेरती है। पेड़ पर गर्माहट उतरती है। टुन्नू धीरे धीरे आंखें खोलता है। टुनी, तुम वापस? हाँ, अपने परिवार की रक्षा करने। बच्चों, घास और तिनके लाओ, मैं जादू से घर बनाऊंगी। कुकू और गुड़िया उड़कर तिनके लाते हैं। टुनी मंत्र पढ़ती है, पंखों की शक्ति से, प्रेम की ज्योति से, ये घर बने अनंत रोशनी से। और वहाँ एक जादुई घोंसला बन जाता है, जो ठंड और हवा से सुरक्षित था। वाह माँ, ये तो जादुई घर है। हाँ बेटा, अब कोई इसे नहीं तोड़ेगा। अब समय है न्याय का, कालू सेठ को उसकी ठंडी सजा देने का। रात में कालू सेठ अपने भव्य घोंसले में आराम कर रहा था। वो घमंड में बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। तभी हवा में ठंडी फुसफुसाहट हुई। सेठ, तुझे इजाजत किसने दी थी किसी का घर तोड़ने की? वहाँ भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा खड़ी थी, लाल आंखों के साथ। टुनी चिड़िया, तू तो मर गई थी। आत्माएं मरती नहीं सेठ, वो लौटती हैं न्याय लेने। उसने पंख फैलाए और ठंडी हवा का जादू फैलाया। सेठ का घर बर्फ और गोबर में बदल गया। नहीं, मेरा घर। अब महसूस कर वो सर्दी जो मेरे बच्चों ने सही थी। रहम कर दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब देर हो चुकी है। पूरा जंगल उसके चिल्लाने से गूंज उठा।
सुबह जंगल के सब पक्षी जागे तो देखा हर घर गोबर का हो गया था। हाय राम, ये क्या हो गया? शायद किसी ने जादू किया है। चलो कालू सेठ के पास चलते हैं। वे पहुँचे तो देखा सेठ फटे पंखों में ठिठुरता बैठा था। सेठ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो भूतिया टुनी लौटी है। उसने कहा गरीब का घर तोड़ोगे तो खुद ठंड में जमोगे। तभी हवा में नीली चमक उठी। भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा प्रकट हुई। डरो मत, मैं निर्दोषों को नहीं सताती। बस वादा करो, अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। वादा है भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा। मैं टुन्नू को काम दूंगा, बच्चों को दाना दूंगा, बस माफ कर दो। जब ठंड में कोई कांपेगा तब तुझे याद रखना, न्याय हमेशा लौटता है। उसने पंख फैलाए, नीली रोशनी फैली और सबके घर फिर से चमक उठे। जंगल शांत था। टुन्नू अपने बच्चों को सुला रहा था। पापा, क्या माँ अब भी हमें देखती है? हाँ बेटा, जब भी ठंडी हवा कोमल लगे समझ लेना वो तुम्हारे पास है। अचानक हवा में फुसफुसाहट हुई। हे जंगल के परिंदों, दूसरों के लिए आसरा बनो, क्योंकि जब तुम किसी को गर्मी दोगे तुम्हारे दिल की बर्फ पिघल जाएगी। पूरे जंगल में नीली रोशनी फैल गई। हर घोंसला चमक उठा। साल बीत गए। जंगल में अब हर सर्दी के मौसम में बरगद के नीचे दीपक जलाए जाते हैं, टुनी आत्मा दिवस के नाम से। देखो, यही वो जगह है जहाँ भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा ने न्याय दिया था। आसमान में हल्की नीली आकृति बनती है। भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा मुस्कुराती हुई, पंख फैलाए, जैसे पूरा जंगल आशीर्वाद दे रही हो। सभी पक्षी एक साथ बोल उठते हैं, जय टुनी माता की, प्रेम की ठंडी हवा सदा बहती रहे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दया वो आग है जो ठंड को भी हराती है, और जो गरीब की बेबसी पर हंसता है वो खुद अपने दिल की बर्फ में जम जाता है।